हमेशा अपने आप में पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोचें। देखिए आप इसका नतीजा। एक व्यक्ति काफी दिनों से चिंतित चल रहा था, टेंशन में रहता था, जिसके कारण वो काफी चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा। वह इस बात से परेशान रहता था कि घर के सारे खर्चे उसी को उठाने पड़ते हैं और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके घर पे आना जाना लगा रहता था, उसे बहुत ज्यादा इनकम टैक्स भी देना पड़ रहा था, इत्यादि इत्यादि। इन्हीं बातों को सोच सोच के वो काफी टेंशन में रहने लगा। इसी वजह से वो अपने बच्चों को अक्सर डांट देता था। अपनी पत्नी से भी ज्यादातर उसका किसी न किसी बात पे झगड़ा चलता ही रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए प्लीज। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने अपने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह अपने बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सोया हुआ है। तो सोए हुए बेटे के हाथ में देखा कि होमवर्क की कॉपी लगी हुई है। तो उसने उस कॉपी को अपने हाथ में लिया और उसने देखा कि बेटे ने होमवर्क कर लिया है कंप्लीट। जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए, तभी उसकी होमवर्क की कॉपी के ऊपर लिखे हुए टाइटल पर नजर पड़ी। होमवर्क का टाइटल ये था कि वे चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन वही चीजें बाद में अच्छी लगती हैं। उस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा हुआ पढ़ना चाहा। बच्चे ने उसमें लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि शुरू में ये कड़वी लगती हैं, लेकिन मुझे ये बीमारी से ठीक करती हैं तो अच्छी लगती हैं। मैं सुबह सुबह जब जागने वाला होता हूं तो अलार्म घड़ी को मैं धन्यवाद देता हूं, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूं, जिंदा हूं। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूं, जिसने मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। हे भगवान, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास मेरे पिता हैं, क्योंकि मेरा दोस्त है सोहन उसके पिता नहीं है, इसलिए वह बहुत ज्यादा दुखी रहता है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद में वो व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो, उसकी आंखें एकदम से तर्रा के खुल गईं। उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी और वो पूरी तरह से हताश हो चुका था। खासकर वह लेफ्ट वाली लाइन उसकी नींद उड़ा दी। वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूं जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब मेरे पास परिवार तो है, बीवी है, बच्चे हैं। मैं दुनिया में अकेला नहीं हूं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा खुश नसीब हूं जिनके पास परिवार नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब है कि मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा है और मेरे पास मेरे दुख सुख में साथ खड़े होने वाले लोग मेरे साथ हैं। मैं बहुत ज्यादा इनकम टैक्स भरता हूं, इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा इनकम है, कमाता हूं। इसका मतलब कि मेरे पास आज एक अच्छी नौकरी है और मैं उन लोगों से बहुत ज्यादा अच्छा हूं जो बेरोजगार हैं और पैसों की वजह से बहुत सी चीजों से, सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं। हे भगवान, हे प्रभु, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। हाथ जोड़कर उस व्यक्ति ने ईश्वर को, भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा कि इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई थी। उसकी सारी परेशानियां, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई हो। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसने माथा चूमा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छा विचार मन को हल्का करता है
आपका हर दिन शुभ एवं मंगलमय हो।